नमस्कार दोस्तों, जेटी क्लासेस के अंदर यूट्यूब पर देखने वाले सभी दर्शकों का, मेरे भाई बंधु का और जितने भी मेरे विद्यार्थी हैं उन सभी का जेटी क्लासेस के अंदर हार्दिक अभिनंदन। तो जेटी क्लासेस के अंदर आप देख रहे हो, हाल ही में बहुत क्लासें जो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम है, उनकी क्लासें भी हम लेके आ रहे हैं। और अब परीक्षा का दौर है, आने वाले 11 तारीख से कक्षा जो सभी क्लासें 1 से लेकर 12 तक क्लासों का एग्ज़ाम है। तो उनसे कहना था, ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें अपना समय नष्ट न करें और ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा की तैयारी है तो अपना टाइम निकालें और इस टाइम दें, क्योंकि ये परीक्षा की घड़ी एक सेकंड, एक क्षण टाइम बर्बाद होता है, फिर हम एग्ज़ाम के अंदर हमें पछतावा रहता है। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए जेटी क्लासेस सभी का एक बार अभिनंदन। आज एक विशेष दिन है, जो हमारे सहपाठी जगदीप सर जो इंग्लिश के टीचर हैं, उनका आज बहुत जन्म दिवस, उनका आज हैप्पी बर्थडे है। तो जेटी क्लासेस की तरफ से मैं जगदीप सर को बुलाता हूं। आज उनका जन्म दिवस आप सभी देखने वाले यूट्यूब तरफ से दर्शक मेरे भाई बंधुओं जगदीप सर को बधाई और संदेश देते हैं कि इनकी दीर्घायु हो, ये अपने काम में मुकाम पहुंचे और इनका आगे जो मुकाम है, जो सपना है, वो साकार हो। आप भाइयों की दुआओं से आप यूट्यूब पर देखने वाले सभी दर्शकों का अपना आशीर्वाद और अपना प्यार और जारी रखें। और जेटी क्लासेस के अंदर हमारी तरफ से जगदीप सर को बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे, जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 2 शब्द कहते हैं जगदीप सर को हमारे दर्शकों के लिए, हमारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए, आप दर्शकों के लिए। थैंक यू सर। पहले तो आपने मुझे इस काबिल समझा, तो आप सभी छात्रों को, मेरे देखने वाले दर्शकों को, विद्यार्थियों को आज के लिए सभी को हार्दिक अभिनंदन जो भी इस कक्षा को देख रहे हैं। तो सर का धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सर। ओके। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। थोड़ा सा ज़्यादा समय हो जाएगा, पर 2 मिनट के लिए मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ कि देखिए हमारे जब जन्म होता है ना घर पर, तो खुशियाँ बांटी जाती हैं। तो उस खुशियों के साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं और अपने परिवार के साथ बढ़ते चले जाते हैं। तो आज इसी प्रकार से आज मेरा जन्मदिन है, तो आप भी हमारे साथ बढ़ें, हमारे साथ खेलें फूलें और हमारे परिवार को और बढ़ाएं आगे, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे करवाएं। और इस जेटी क्लासेस जो हमारा परिवार है, वो अगर फले फूलेगा तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि पहले ही बता दिया गया, जो कक्षाएं आपको प्रदान करने वाली हैं, तो उनका लाभ और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको एक बार फिर जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे जेटी परिवार की तरफ से, जेटी क्लास की परिवार की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बहुत बधाई। तो इसी के साथ आगे हम अब क्लास जारी करते हैं। देखिए, आज की जो भी हिंदी की विशेष क्लास है, हिंदी की जो क्लास है, उस क्लास के अंदर क्या है, औ की मात्रा। कौन सी मात्रा है? औ की। देखिए, औ की मात्रा ये है औ की। कई बच्चे बहुत बात देखते हैं, ये औ की मात्रा वाले शब्द बहुत कम आते हैं। औ की मात्रा में लिखते वक्त बहुत गलतियां करते हैं, तो उनको कहता हूं कि सबसे पहले जैसे हम क्या लिखते हैं, क्या लिखा? कै। अब कै पर हम औ की मात्रा लगाएंगे, क्या बन गया? कौ। इसको औ बोलेंगे, न कि ओ। देखो, एक इस पढ़ने से पहले हम देखते हैं, जैसे एक ये है और, क्या है? और एक है, कहते हैं ना, इन दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, एक और है, ओ पर हमने एक मात्रा डाली, औंठली की मात्रा, और एक पर हमने डाली है 2 मात्रा। तो देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यही है, तो हम लगाएंगे जैसे
एक ये शब्द और एक ये शब्द है, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, और होती दिशा, कहते ना इस ओर जाना है, हाँ उस ओर जाना है, मेरा घर इस ओर है, इस ओर बोलेंगे तो वो दिशा है। और की तरफ कहते ना बाएं मुड़ा, पूर्व की ओर चला, उसके बाद में पश्चिम, जैसे आगे तथ्य प्रश्न आते हैं, जैसे कोई वाक्य आ जाता है, भी मैं पूर्व की ओर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़ा, पश्चिम से मेरे उत्तर की ओर मेरा घर था। तो इस तरह और का मतलब होता है दिशा, दिशा दर्शाने के लिए और लिखा जाता है, इसको कहते हैं दिशा, दिशा दर्शाने के लिए और का प्रयोग होता है, और होता है दिशा और, ठीक। एक होता है और होता है तथा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे माता और पिता, तथा होता है। जैसे दो शब्दों को अलग बांटने के लिए और का प्रयोग किया जाता है। जैसे कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे कहते हैं ना, पहला प्रश्न जैसे, या संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, ये आ गया, एक अगला नेक्स्ट बीच में आता और, उसमें आ गया सर्वनाम की परिभाषा। तो दोनों में या संज्ञा वाली परिभाषा करो या सर्वनाम वाली, तो दोनों में एक करना होगा। तथा दो में से एक करना, और का मतलब दो भागों में बांटना तथा होता है, ठीक। तो आगे देखिए, ये क्यों समझाया है, क्योंकि आप कहते हो ना ए शब्दों में इनका अंतर क्या होता है, ये लगाने से क्या मतलब निकलता है, क्या फर्क पड़ता है। तो उनको कहता हूं एक मात्रा लगाने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो इधर देखिए समझे, ओ अब ख पर लगाएंगे, देखो ख से खाऊ, क्या हो गया, ख से खाऊ। ग पे लगाएंगे, ग से क्या बनेगा, गौ, गौ से, जैसे गौ से गौतम बनता है, ओके, गौ से गौर बन गया, गौरी बन गया। घो से देखो बहुत सार, मैं कहना चाहता हूं जो व्यंजन है, जो व्यंजन है, जो वर्ण है, उन हर वर्ण से कोई ना कोई शब्द जरूर बनता है। ऐसा नहीं है कि किसी से शब्द नहीं बनता है, हर वर्ण से, हर व्यंजन के उनसे शब्द बनेगा। और यह है, ठीक। आगे देखिए, जैसे चौ, चौ से देखो चौड़ा हो गया, 64 हो गया, छौ, क्या हो गया, छौ। जैसे जौ, क्या बोलेंगे, जौ। जैसे झौ, अने से इसको बनाएंगे अनय, अनय पे अनौ। ट से क्या बोलेंगे, टौ, ट से टौ। ठ से ठौ, ड से डौ, ढ से ढौ, अनय से अनौ। तो हर एक से क्या है, कोई न कोई शब्द हम मात्रा इनके पीछे लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है, जैसे तय लगा दिया, एक मात्रा पीछे, इस तरह बन गया तौ। तौ से तौलिया, तौ से तौर, तौ से तौर, ये ठ बीच में भूल गए, औ की मात्रा ठौ। थ से थ लगा दिया, औ की मात्रा, क्या बन गया, थौ। ड लगा दिया, ड में औ की मात्रा, ये बन गया दौ। यह है ध, ये धा बन गया। अब धा, इस पर मात्रा हम लगाएंगे, ये बन गया धो, क्या बन गया, धो। ये बन गया न, न पर औ की मात्रा नौ, क्या बन गया, नौ, नौ बन गया। अब देखिए प, ये प है, प पर औ की मात्रा पौ। ये फ, ये फ, अब फा बन गया। अब फा बनाएंगे, ये मात्रा लगी तो फो बना, एक मात्रा लगाई तो क्या बोलेंगे, फो। फो से फौरन, या अब देखो फोर, मात्रा क्या बन गई, फो की मात्रा। अब प, फ, अब बन गया ब, ये सिर्फ ब है, क्या है, ब। अब इसके साथ डंडा लगाया, कितनी मात्राएं बदल रही है, देखो बा, क्या बनी, आ की मात्रा। अब ये किसकी मात्रा बन गई, बो, ओ की मात्रा। अब मात्रा बन गई, जैसे जैसे मात्रा लगाएंगे वैसे वैसे उनके मात्राओं का ज्ञान हमें होना चाहिए। यह भय, अब एक भय है, अब इसके साथ हमने लगाया, यह बन गया भो, अब बन गया भौ। भौंक के ना, भौंक रहा है कुत्ता, भौंक रहा है ना, भौ, भौ से भौंकना। अब है मैं, ये सिर्फ मैं है,
ये बन गया माँ, है ना। जन्म देने वाले सबसे पहले बच्चे के जीवा से, मुख से माँ शब्द निकलता है। क्या शब्द निकलता है? माँ। तो माँ हुआ, अब है मोह बन गया, मुंह अब हो गया मोह, मोह से मोच, मोह से मोसा। आगे शब्द हम आपको बताएंगे। आगे है ये, क्या है? ये बन गया या, क्या ना, या से यार, दोस्त। ये हो गया यो, ये हो गया यौ, यौ। अब देखो ये है रे, क्या बना? रे। अब ये बन गया रो, क्या बन गया? रो, रो से रोग हो गया, अब हो गया रोग। रोग में दो मात्राएं होगी, रोग, है ना। ये रे, उसके बाद में क्या आएगा? ले, ये हो गया ला, ये हो गया लौ। इसके बाद में वह में वो, ये देखिए, ठीक है। अब जो हमारे जो उष्म शब्द हैं उसको लिखेंगे। ये हो गया स, उसके बाद में सो। अब ये हो गया श, ये सौ, इसके बाद में ये है स, इस पर मात्रा, इस पर मात्रा, ये हो गया सो। इसके बाद में क्या लिखेंगे? है पर औ की मात्रा बन गया हौ, ये क्या है? हौ। अब देखिए अक्षय, ये है अक्षय, ये हो गया अक्षा औ, और ये हो गया त्र, त्रौ, और ये शब्द हो गए गै, बड़े उ की मात्रा ग्यौ, और ये है आपको पता है श्रय, श्रौ, श्रौ, श्रौ। तो हर शब्द के कुछ न कुछ शब्द बनेगा। तो देखिए, अब आपको देख लो, इनको एक बार बोल के दिखाते हैं, बोल के। कौ, खौ, गौ, घौ, अड़ो, चौ, छौ, जौ, झौ, अनु, टौ, ठौ, डौ, ढौ, अनु, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, पौ, जैसे पौ, पौ से पौधा, फौ से फौजी, फौ, बौ, भौ, मौ, यौ, रौ, लौ, हो, शौ, सौ, सौ, हौ, अक्षौ, त्रौ, ग्यौ और शौ। तो ये औ की मात्रा है। इसमें देखिए, जब हम बोलते हैं तो इसमें जो हमारे कंठस्थ है, गले पर क्या है? दबाव बनेगा। ओ की मात्रा तो सीधे बोल दिया, जैसे मोर बोल दिया, तोता बोल दिया, कोयल बोल दिया। अब इसमें जैसे कौवा, अब कौवा बोलते हैं, कौवा बोलते हैं तो खरस कौवा, है ना, बोलता है तो अपने को थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, या उसकी आवाज भी एक कड़वी सी है। तो कौवा, कौ, कौ बोलते हैं तो हमें कंठस्थ पर क्या दबाव बनता है? ये औ की मात्रा है। तो कई बार एग्जाम में देखो, एग्जाम में बहुत बार ये नौकर शब्द आए, ये आगे मैं बता रहा हूं, ये शब्द है, इसमें से बहुत शब्द है। तो उनको जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, औ की मात्रा वाले शब्दों पर आते हैं हम। तो देखो, कई बच्चे, कई कहते हैं छोटे, या मेरे हम उम्र कहते हैं ये छोटी क्लास है, इनमें क्या है? देखो, अगर शब्द, शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्द, एग्जाम में जैसे पटवारी के एग्जाम ले लो, एलडीसी ले लो, आरएस या यूपीएस, कितने भी कंपटीशन, ऑल कंपटीशन के अंदर, तो इन शब्दों के शुद्ध और अशुद्ध शब्द आते हैं। उनमें आपको पता नहीं लगेगा कौन सा शब्द कैसे लिखे, इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है। कई बार इतने कंफ्यूज हो जाते हैं भी, हमें पता नहीं लगता, क्योंकि हम हिंदी पर इतनी पकड़ नहीं करते, उनको अभ्यास नहीं करते, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। तो इन जो मेरे दोस्त हैं, जो भाई बंधु हैं, मेरे हम उम्र साथी हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि क्लास किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि छोटा भी हमें मार दे सकता है। तो देखिए, कुछ शब्द हैं औ की मात्रा, जैसे पौ, पौ पर मात्रा डाली धा, पौधा, क्या है? पौधा। ये दो वर्ड वाले, दो शब्द वाले हैं। ये कितने हैं? ये दो वाले हैं। दो वर्ण बोलो, शब्द बोल दो, ठीक है ना। यहां से लेकर यहां तक हो गए दो वाले, उसके बाद में इधर तीन वाले भी हैं, और नीचे हमने चार वाले किए। तो देखो, पौधा, पहले आपको छोटे शब्दों का थोड़ा बता देते हैं। जो मेरे विद्यार्थी हैं
तो उनसे कहता हूं कि पौधा, इनको क्या है पौधा। वैसे तो आपको किताबों में ये हर चैनल पर शब्द मिल जाएंगे, परंतु हर शब्द हम हर जितने शब्द भी नहीं पढ़ पाते। जितने शब्द आप पढ़ोगे, पढ़ने का अभ्यास करोगे, बोलने का अभ्यास करोगे, उनसे जितनी आपको हिंदी की पकड़ बनेगी। तो देखिए पौधा, कौवा, कौवा, कौवा हो गया कौवा। नौका, इसको कौवा बोलते हैं, ये कौवा है, आ है, अपने कई जगह वाह होता है। कौवा और कौवा में बहुत अंतर है, ये कौआ है, कौवा। नौका क्या है, नौका। चौका क्या है, चौका। चौका जैसे क्रिकेट वगैरह मैच खेलते हैं, चौका एक ना, दो प्रकार के चौके हैं, एक जैसे घरों में सड़कों पर लगाए चौके वो भी हैं। लौकी, लौकी फ्रूट सब्जी का नाम है। लौकी फौजी, जो हमारे देश भारत देश पे है, जो सीमाओं पर रहकर जो हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, वो फौजी, फौजी। गौरा, गौरा। अब ये हैं दो वाले शब्द, आगे आपको तीन वाले लेते हैं। जैसे नौकर, नौकर बहुत बार एग्जाम में ये शुद्ध और शुद्ध के अंदर आपको बहुत बार ये पूछा गया है। नौकर, नौकर। फौरन, फौरन क्या बोलेंगे, फौरन। चौरस, चौरस। बिछोना क्या है, बिछोना, बिछोना। तौलिया क्या शब्द है, तौलिया। अपने तो तवाल कहते हैं, तौलिया तो अपने बोलते हैं तो उसमें बहुत बोलने में हम शुद्धिकरण नहीं करते, वो शब्द हम आधे या उनको सही उच्चारण नहीं हमारा। तौलिया शब्द क्या है, तौलिया। कचोरी, कचोरी, कचोरी। मौसम क्या है, मौसम। कहते ना अपने कहते मौसम क्या है, एक मौसम, ये मौसम, ये मौसम, ये मौसम है। ये मौसम है, ये मौसम शब्द है। ये है शौचालय, शौचालय क्या शब्द है, शौचालय। ये है लौटकर, क्या है, क्या ना, आ लौट के आजा हनुमान तेरे भगवान बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान तेरे भगवान बुला रहे हैं ना। तो ऐसे लौट कर क्या आता है, वहां लक्ष्मण मूर्छित पड़ा है तो राम हनुमान जड़ी बूटी लेने जाता है, तो राम इस प्रकार शब्द से भगवान हनुमान जी को बुलाते हैं। आ लौट के आजा हनुमान, भगवान बुलाते हैं। चौकीदार, चौकीदार जैसे मोदी जी कहते हैं ना, मैं चौकीदार हूं। ये वर्ड बहुत बार सुना है, मोदी जी कहते हैं मैं देश का चौकीदार हूं, है ना। तो चौकीदार क्या होता है, चौकीदार शब्द। तो दौलतमंद, जैसे क्या है, दौलतमंद, ये दौलतमंद है, ये है दौलतमंद। उसके बाद में चौकीदार कितने वाले हो गए, चार वाले वर्ड। आप देखो फिर आपको ये तीन वाले हो गए, फिर चार वाले पढ़ा देता हूं। चार वाले देखो, नौकरानी क्या है, नौकर की पत्नी को नौकरानी बोलते हैं। नौकर की पत्नी को नौकरानी, नौकरानी। तो नौकरानी का ये एक लिंग भी है, लिंग बदलते हैं ना, जेंडर। लिंग हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में बोले जेंडर, जेंडर बोलते हैं। तो नौकर का नौकरानी। शौचालय क्या है, शौचालय। देखो आप बहुत बार अपने जाते हैं, बाजार में जाते हैं तो शौचालय शब्द आपको पढ़ने को मिला होगा। अनपढ़ होते हैं तो वो फोटो ही देखते हैं, औरत वाला कौन सा, लेडीज वाला कौन सा, किधर जाना है ना। और कई बार अनपढ़ होते हैं वो लेडीज वाले में चले जाते हैं, तो वहां ये ध्यान रखना चाहिए। तो शौचालय शब्द बहुत बार घरों में या स्कूलों में, तो हर जो कार्यालय होते हैं, जहां बड़े बड़े पंचायत घर हैं या सरकारी ऑफिस हैं, वहां पर ये शब्द लिखा होता है। तो शौचालय शब्द जो प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है या बस स्टैंड है, उनमें भी बने होते हैं शौचालय। एक है मौजूदगी, 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 द है ये मौजूदगी, क्या ना, इसमें मौजूदगी होनी चाहिए, है ना। आज मैं क्लास लगा रहा हूं तो मेरी ये मौजूदगी है, ये मेरी क्या है, मौजूदगी, वहां पर उपस्थित हूं। तो ये मौजूदगी। लौट कर, ये चार वर्ड में देखो लौट कर आ गया। सौभाग्य बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अभी गौर फरमाइएगा, बहुत बार आया एग्जाम के अंदर सौभाग्य। आप लिख के देखिए सौभाग्य। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, निराश मत होइए। जो शब्द गलत होता है तो आप उसको 5 बार लिख के प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें, सौभाग्य। उसके बाद में
चौकीदार, जो मोदी बोलता है बार बार, कहता ना मैं देश का चौकीदार हूं, तो चौकीदार शब्द हो गया। आगे है 5 वाले वर्ड, कितने? 5 शब्दों वाले, 5 वर्णों वाले शब्द। जैसे सौर मंडल, आपने विज्ञान में 8वीं में या 7वीं में सौर मंडल शब्द आता है, जो 4 परतें होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, तो वो मंडल सौर मंडल है, सौर मंडल। इसको सौर मंडल बोलते हैं। दौलतमंद और औपचारिक, कहते ना एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है, तो ये वर्ड बहुत आते हैं। औपचारिक, औपचारिक और रोशनदान, ये रोशनदान, तो ये शब्द थे अपने औ की मात्रा वाले। कैसी रही क्लास हमारी आपको औ की मात्रा की? तो हमारी क्लास कैसी रही आपका कमेंट के हमें इंतजार रहेगा। तो एक बार फिर जेटी क्लास हिंदी देखिए, हमारी बहुत मात्राएं हो चुकी है, हिंदी की ओर बढ़ते कदम हम बढ़ाते हैं आखिरी कदमों। तो देखो, हिंदी कितना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। ये शिक्षा जितनी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो उसमें देखो, शिक्षा को हमें ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करना है और ज्यादा शिक्षा लेनी है, तभी हम देश को चलाएंगे, देश के वीर बनेंगे, देश के सपूत बनेंगे, और देश की जिम्मेवारी हमारे पर, हमारे क्या होगी, हाथों में होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी क्लास लगाएं और हमारा हौसला बुलंद करें, ताकि हमारा लाइक और कमेंट और जरूर करें। और साथ में जो एक दोस्त मेरे या विद्यार्थी नहीं जुड़े हुए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी क्लास है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।